सभी जीनियस आ चुके हैं, तो हम अपने ऑपरेशन को आज करते हैं स्टार्ट। आज का जो दिन होगा ये नीट और मेंस के जो क्वेश्चन है ये 30 क्वेश्चन है। आसान आसान से क्वेश्चन लगेंगे आपको। ये हमें टारगेट जो है वो अचीव करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का गेम, और उम्मीद है आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो गेम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो खेल का पहला क्वेश्चन है वो है, मैं थोड़ी जगह बनाने के लिए एक बार यहाँ पर, चलो ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है द रेट कांस्टेंट यानी के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के। ओके, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% कंप्लीशन। तो भाई क्लिक ऑन द बाउंड्रीज भी करके देख लिया मैंने। बाउंड्रीज पे क्लिक अगर मैं करता हूँ तब भी नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ तो मैंने यहाँ पे, कोई नहीं भाई, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट टाइम इसको बिल्कुल ठीक करके आऊंगा। फिलहाल तो देखते हैं भाई। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के है, तो टाइम रिक्वायर फॉर 99%। अब हमें देखो, चैप्टर तो पूरा हो गया। कम से कम पेन उठाने का यूज करना है हमें, और जल्दी जल्दी आंसर निकालने हैं। तो कैसे हम 99% कंप्लीशन तक जाएंगे? तो टी 99% कंप्लीशन आपको पता है क्या होता है? 2.303 बाई के की वैल्यू उन्होंने बोल दी है, नॉर्मली के है। और लॉग यहाँ 100 अपॉन में 99% कंप्लीशन का मतलब यहाँ 1 बचता है आपका। अब 1 का मतलब है 10 की पावर क्या होगी? यहाँ पे 2 होगी। इसे क्या बोलते हैं हम? 2 log 10। तो कुल मिला के जो कैलकुलेशन है वो ये बनती है 2.303 बाई के मल्टीप्लाई बाई 2 log 10। 2 log 10 log 10 की वैल्यू 1 है, तो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 4.606 बाई के। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ जो पहले का आंसर था वो डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, इस रिएक्शन के अंदर द करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा होना चाहिए। अब तो यार इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप नीट 2019 में थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। हमारे पास आज 30 क्वेश्चन करने का टारगेट है। पूरा प्रॉपर टाइम है मेरे पास, सारी एक्सप्लेनेशन है। आप जैसा आप सूटेबल लगे तो अपना दिमाग लगाओ, गिव अप मत करो, लूजर मत बनो। और बताइए आंसर क्या होगा इसका सेकंड का। खुशी, पुनीत, सुमित, वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है। रिया खत्री, वेरी गुड। विपिन, बहुत बढ़िया। तब्बू चौहान, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर सारे जितने भी मैंने नाम लिए करेक्ट है। पता नहीं इतनी जल्दी आपने कैसे बता दिया भाई। डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है N2 जो कि माइनस में है। ठीक है, तो माइनस का D N2 इज इक्वल टू, ये अपीयरेंस है, तो प्लस का 1/2 होगा। और इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इनको रेट। रेट की वैल्यू ऐसे इक्वल होती है। अगर कोफिशिएंट भी आपके दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो ये रेट है। क्लियर? बताओ, ये नीट 2019 में था क्वेश्चन, बकवास। थर्ड क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट इतना है, तो टाइम रिक्वायर फॉर 40 ग्राम ऑफ रिएक्शन टू रिड्यूस टू। देखो, रिड्यूस टू यानी रिड्यूस होकर इतना बच गया। तो उम्मीद है अब आपको इसमें बिल्कुल भी नई चीज नहीं लगेगी कि टाइम रिक्वायर्ड। तो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2.303 बाई के। लॉग बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पर? 40/10। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर के की वैल्यू है वो गिवन है आपकी। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान करने के चक्कर में इन्होंने के की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2.303 बाई के की वैल्यू है 2.303, और इंटू 10 की पावर -3 है, तो ऊपर चली जाएगी 10 की पावर 3। और यहाँ लॉग 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 है ना, तो 4 को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 6021। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या 10 की पावर 2 भी 2 की पावर 2 कर सकते हो। तो आप 6021 भी लिखोगे, 0.6021, तो ये कैंसिल आउट हो गया। टाइम बताओ क्या आ जाएगा आपका?
मल्टीप्लाई करके 602 पॉइंट समथिंग, तो आंसर है डी। इसका भी डी, पहला डी, दूसरा डी, तीसरा डी, भाई सारा डी 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 पोर्शन चल रहा है अभी तक। अगला क्वेश्चन है फॉर रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 होती है तो बताइए रेट कांस्टेंट फॉर 200 केल्विन ये है, और रेट कांस्टेंट फॉर 400 केल्विन क्या होगा? कोई बता सकता है? मैं बस आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ। आपका फॉर्मूला हो जाएगा log K2/K1 इज इक्वल टू, हालांकि ये सिलेबस में तो डिलीट हो गया है, R यहाँ पर आ जाएगा 1/T1 माइनस में 1/T2, 1/T1 माइनस में 1/T2। अब बताइए EA की वैल्यू तो 0 बोल दी इन्होंने, सब खत्म। तो log K2/K1 इज इक्वल टू क्या हो गया? पूरा 0 हो गया। तो बताइए एक 200 केल्विन पे तो ये आपका K1 है, 400 केल्विन पे K2 बताना है। तो K1 तो पता ही है आपको ये है, तो बताइए K2 क्या होगा? हाँ जी, है कोई चैंपियन? तो हमारे पास आंसर आया है विपिन, जो कि बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया विपिन। सुमित भी ठीक है, विपिन, सुमित, पुनीत गुप्ता बहुत बढ़िया, रिया भी ठीक है, खुशी भी ठीक है, तब्बू भी ठीक है, मनीषा गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, क्योंकि इन बच्चों ने एनालाइज कर लिया K1 की वैल्यू तो चलो ये है, तो K2 की वैल्यू क्या होगी? इसको देख लो भाई, लॉग को वहां फेंकोगे तो क्या आएगा? सोचो, एंटी लॉग 0.000, ठीक है। और इस केस में 0.00 की वैल्यू अगर आप 0 में देखते हो तो आंसर आता है क्या? 1, ठीक है। तो ये 1 आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से पता लग रहा है K1 इक्वल टू K2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर वही होगा जो K1 का था, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। वो नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में? जो मेन डिफरेंस है, तो हाफ लाइफ के बारे में बात की गई है। हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन A0, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लेकिन हाफ लाइफ फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो डिपेंड है। ये इसका तुक्का लग गया, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो हाफ लाइफ अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो क्या होती है? 0.693/K। कहाँ पे है भाई? यहाँ पे R0 तो कहीं है ही नहीं, R0 बोल लो, A0 बोल लो, बात तो एक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो है ही नहीं, यानी नॉट डिपेंड। लेकिन हाफ लाइफ फॉर द सेकेंड ऑर्डर डज डिपेंड, ये डिपेंड होती है। आप कैसे पता लगा सकते हो भाई? मैंने तो ये ट्रिक याद कर रखी है, सीधी सी बात है। इसे बोलते हैं R0 और उसकी पावर 1 - m, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑर्डर लिखोगे तो 0 आ जाएगा, और सेकंड ऑर्डर लिखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हाँ जी, वो डिपेंड होती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले का आंसर देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल कर दिया जाए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द 0 ऑर्डर क्या होगा? बताइए। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डबल कर दिया जाए, हाफ लाइफ ऑफ द 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? कोई बता सकता है? और बड़ा सिंपल सा, बहुत ट्रिकी आंसर है, नीट 2018। खुशी, विपिन, सुमित, पुनीत, गोरक्ष गलत है, रिया भी ठीक है, तब्बू भी ठीक है, इतने सारे आंसर ठीक हैं भाई, बहुत बढ़िया, तुमने कैसे भी दिमाग लगाया हो। इनिशियल कंसंट्रेशन बोल दिया ना, हाफ लाइफ फॉर द 0 ऑर्डर क्या होता है याद करो। हाफ लाइफ 0 ऑर्डर के लिए होता है R0/2K। तो अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो हाफ लाइफ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल्ड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका बी पार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए आम बात हो गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने बहुत कुछ कर लिया है इसमें। स्लो फास्ट इन्होंने थोड़ा गलती से ऊपर का ये जो एरो यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, ये एरो नॉर्मल होना चाहिए था। स्लो में तो यही होता है यार, स्लो तो स्लो ही है। तो अगर मैं इसको सोल्व करने के लिए बैठता हूँ तो स्लो आपको रेट बताएगा, नो डाउट,
तो रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पर है आपका x और ये है आपका y2, ठीक है। ये आ गया, दोनों की पावर 1 1 है। लेकिन जो मेन रिएक्शन है वहां तो आपका y2 है, लेकिन x तो है ही नहीं, वहां तो x2 है, तो इसीलिए फास्ट का हम यूज करेंगे। कैसे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से। तो क्या था, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x2। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को निकाल लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, k इंटू में x2, अंडर रूट कर दो, स्क्वायर हटा दो। अब जो भी वैल्यू आई एक्स की वो पुट कर दो मेन वैल्यू में। तो यहाँ मेन वैल्यू क्या थी भाई, k मल्टीप्लाई बाई k की पावर हाफ, x2 की पावर हाफ, और यहाँ y2 की पावर 1। तो k और k डैश का तो पता ही आपको क्या होने वाला है, यू नो वेरी वेल, ये k डैश हो जाएगा। अब बताइए ऑर्डर क्या बनता है आपका, यहाँ से हाफ और 1 को ऐड कर लो, ऑर्डर इज 1.5। ऐसे आप बड़ा इजीली इसको बता सकते हो, नॉट ए बिग डील। नंबर 8 में क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, यानी के की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -2 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू, आगे ना रिड्यूस टू, लैंग्वेज समझो, रिड्यूस टू, गेम इज ओवर। t इज इक्वल टू 2.303 बाई k लॉगरिथम 20/5, ठीक है, 4 आ गया। अब आप यहां से इसकी वैल्यू जो है स्पेसिफिक रेट ये दे रखी है और आप कैलकुलेशन कर सकते हो, गेम इज ओवर, क्लियर। अब चलते हैं अगले केस की तरफ, ये है हमारा अगला केस। बार बार में इसको कॉपी पेस्ट ये भी तो कर सकते हैं भाई, कट, थैंक गॉड, थैंक गॉड, पेस्ट, चलो बन गई हमारे पास जगह। हाँ, रात की सांस। चलो नंबर 9 है डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन, ये टंगस्टन पे है, एट द लो प्रेशर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। हाँ जी होता है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं ये नहीं होता। रेट इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस, कभी भी नहीं होता। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन तो वेरी फास्ट होना चाहिए ना, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इतने मोल पर लीटर के लिए 10 सेकेंड और इतने मोल पर लीटर के लिए 20 सेकेंड आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड बताइए क्या होगा। अब हाफ लाइफ पीरियड के हिसाब से तो आपको द रेट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज इतने मोल इतने सेकंड के लिए और इतने मोल पर लीटर इतने सेकंड के लिए आफ्टर द इनिशियल रिएक्शन। तो बताइए हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर 0.693 बाई के। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज के, के की वैल्यू कहाँ से लाओगे, अगर के की वैल्यू आ जाती है तो खेल खत्म ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो के की वैल्यू है वो यहाँ से हम ला सकते हैं बड़ा इजीली। तो नंबर 10 का आंसर बताइए, नंबर 10, दोनों केसेस से के की वैल्यू जो आएगी वो बिल्कुल सेम आ जाएगी। देखो के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या 2.303 बाई टी, टाइम लगा, लॉगरिथम। आपको क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है तो देखो ध्यान से समझना है इसको, ये आपका इनिशियल था, ये आपका फाइनल है, तो ऊपर में लिखूंगा 0.04 को, नीचे लिखूंगा 0.03 को, इनिशियल और फाइनल। टाइम का क्या करोगे, टाइम कितना चेंज हुआ है 10 से 20, तो यहाँ पर अगर ऐसा केस है तो हम T2 माइनस T1 लिखते हैं, तो आंसर आ गया आपका 20 माइनस 10 log 4/3। यू नो वेरी वेल हाउ कैलकुलेट, और आपका के जो भी आएगा, के जो भी आएगा, ठीक है, उसको हम कहाँ रखने वाले हैं, अपना हाफ लाइफ में रखने वाले हैं, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको पूरा प्रॉपर करेंगे और बिल्कुल वही सेटअप है, तो 24.1 ये आपका आंसर आ रहा है।
ठीक है, तो जो भी के यहाँ से आएगा उसको हम पुट कर देंगे। और इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। बिल्कुल सच बात है, इतना तो पता होगा। बताइए आंसर क्या है। ए बी सी डी। कैटलिस्ट असल में किस पर सबसे ज्यादा फर्क डालता है? रिया, सुमित, विपिन। बहुत बढ़िया, तीनों का आंसर करेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तब्बू बहुत बढ़िया, गुड गोइंग। सुनीत बहुत बढ़िया, गुड गोइंग। खुशी, यार जिनके ग्राफ बहुत ऊपर थे वो डाउन आ गए हैं, जिनके नीचे थे वो अप जा रहे हैं, फ्लक्चुएशन चल रही है। कुछ ये गलत आंसर है। कैटलिस्ट आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसको कम कर देता है। आप ग्राफ याद करो, अगर आप विदाउट कैटलिस्ट डालते हो तो इतनी ज्यादा एनर्जी आपको यूज करनी होती है, और अगर आप कैटलिस्ट डालते हो तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी में भी वही प्रोडक्ट बनते हैं जो यहाँ बनते थे। तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है कौन? आपका कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 12, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए टू बी इज। इतना ही रेट कांस्टेंट है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए 5 देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी। पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बी बताओ आफ्टर 20 मिनट, यानी लॉजिकल क्वेश्चन है। आज मैंने बच्चों को भी बताया था, देखो जैसे ये लॉजिकल क्वेश्चन आया है तो जो ऑफलाइन क्लास में है उन बच्चों को बताया था। आपके पास आने वाले फ्यूचर में आईआईटी या फिर बीटेक जो भी आप करने वाले हो, ले तो लेते हैं, उनको ये नहीं पता रहता कि क्या है बीटेक के अंदर। थोड़ी वो ट्रेड याद है तो उनको बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आप एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग आने वाले टाइम में इसका बहुत जबरदस्त स्कोप है। और कितने कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में, आईआईटी बॉम्बे है, वीआईटी है, ठीक है ना। तो ये करवाते हैं। क्वांटम यूनिवर्सिटी देहरादून में है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बहुत सारे ऐसे कोर्स करवाती है, ठीक है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसमें अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी है तो उसमें जो जार्विस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। एक है आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। अब इसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्कोप है, जो अभी लगने को तो ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, पुराना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोप है। एक है साइबर सिक्योरिटी, इसमें भी बहुत ज्यादा करियर है। तो कुल मिला के एक है रोबोटिक्स। आने वाला जो जमाना है भाई वो पुराना जमाना नहीं है, ठीक है ना, वो बहुत न्यू और मॉडर्न जमाना आने वाला है। तो इन कोर्सेज पे आप ध्यान दो। ऐसी ऐसी कई सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, और मैंने पहले भी बताई होंगी। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी कोर्सेज हैं ये हमारे इंडिया के ही हैं, ये कोई इंडिया के बाहर की दुनिया नहीं है। आपने क्लाउड के बारे में सुना होगा, आई क्लाउड अगर नहीं सुना तो भाई आप बहुत पीछे हो। ठीक है, आई क्लाउड एप्पल ने निकाला है। इसमें आप 10,000 फोटो भी डाल सकते हो, 20,000 भी डाल सकते हो। ये कुछ ऐसा होता है जैसे गूगल ड्राइव है, मतलब आपके मोबाइल फोन की मेमोरी यूज ही नहीं हो रही। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये इस तरह की है, और ये सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको या तो इसमें प्रोवाइड करता रहूंगा। आने वाले जितने भी फॉर्म है 25 करियर मैं आपको बताने वाला हूँ अगले एक महीने के अंदर अंदर में, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप अपने इसमें क्या नाम है व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जरूर देखते रहना भाई। कईयों को तो पता ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, कहाँ यूनिवर्सिटी है, हमारे इंडिया में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, कुछ नहीं पता उनको, ठीक है ना। बस एक आईआईटी नाम याद कर रखा है उसी को गाते रहते हैं भाई, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो आगे चलते हैं, हम आगे थे इस क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है, द रेट कांस्टेंट फॉर द ए से बी जाने में इतना लग गया इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ए से बी शुरू में कंसंट्रेशन इसकी 5 लेके चले, इसे अब मैं इनिशियल बोल रहा हूँ, बड़ा लॉजिक आंसर दूंगा मैं आपको।
फाइनल में पता लगा ए सिर्फ 2 ही बच गया, 2 ही रह गया। तो कोई बता सकता है बी कितना फॉर्म हुआ है? बताइए, यही क्वेश्चन का आंसर है। और बी कितना फॉर्म हुआ है? वेरी गुड रिया, सुमित, बी आपका 3 फॉर्म हो चुका है। और यही क्वेश्चन को उन्होंने ऐसा घुमा फिरा के पूछ लिया, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट बताओ क्या है। इसका मतलब ये हुआ, हम क्या करने वाले हैं, हम इनिशियल, इसे बोलते हैं आर नॉट, इसे बोलते हैं आर फाइनल, पता है ना। तो हम जो भी हमारा आर फाइनल आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे यार। यानी कुल मिला के वो ऑर्डर कौन सा बोल रहा है? ऑर्डर बताओ भी, क्वेश्चन नंबर 12 को देखकर ऑर्डर बताओ क्या है। व्हाट इज द ऑर्डर इन क्वेश्चन नंबर 12? विपिन, खुशी, पुनीत, बहुत बढ़िया, जीरो ऑर्डर। सुमित भाई, आप इसके जाल में फंस चुके हो, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये जीरो ऑर्डर है। गोरख, बहुत अच्छे। तो ये जीरो ऑर्डर मोल पर लीटर पर सेकंड को देख के पता लगा। जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लगा दो यार, टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, आर डिवाइडेड बाई के। अब बताओ, आर नॉट माइनस आर, 5 - 2, आर नॉट माइनस आर 3, यानी ये तो यही बी बता रहा है। टी की वैल्यू देखो क्या है, टी की वैल्यू है यहाँ पर 20 मिनट, और यहाँ वैल्यू सेकंड में है या मिनट में, अभी सही करता हूँ, रुको। इसे 0.6, तो ये है आपका 20 इंटू में 60 इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, आर नॉट माइनस आर, के की वैल्यू है 0.6 10⁻³ अब 12 और इसको 6 को मल्टीप्लाई करोगे इस सभी को, तो आपका वही आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, बी। और यही तो उन्होंने पूछा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो आंसर आएगा 0.72 मोलैरिटी। कैसे पता लगा? 6 2 जा 12, 12 6 जा 72, तो मैंने सीधा सीधा लगा दिया आंसर। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चल देता। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप। ये कौन सा ग्राफ बताएगा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में? तो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू, पूरा बता देता हूं मैं आपको, नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस में EA अपॉन RT। अगर आप चाहते हो, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, यू नो वेरी वेल, 2 फॉर्मूले होते थे टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन के। तो यहाँ से आप इसको बना लो, लॉग के तो हर जगह है, तो नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस का EA अपॉन में RT प्लस का नेचुरल लॉग ऑफ A। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बताइए, स्लोप आपका किसके बीच में देखा जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ k और वर्सेस 1/t, क्योंकि स्लोप तो क्या हो गया आपका, m हो गया आपका माइनस का EA अपॉन में r। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग्राफ 1/t, क्योंकि x की वैल्यू देख लो 1/t है, y की वैल्यू देख लो नेचुरल लॉग ऑफ k है, तो नेचुरल लॉग k 1/t, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये आंसर आ गया। क्लियर? 14 को बताइए आंसर क्या होगा। When the initial concentration of reactant is double, its half-life period is not affected. तो बताइए ऑर्डर क्या है? अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को डबल भी कर देते हो, हाफ लाइफ में फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ऑर्डर क्या है? देखते हैं, 5 आंसर आ गए इतनी देर में, तो भाई इतने सारे जीनियस बैठे हैं। सुमित, खुशी, पुनीत, रिया और विपिन, ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। 14 क्वेश्चन आपने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी इनकी। आगे चलते हैं, बहुत सही जा रहे हो आप। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इफ रेट डबल कर दिया जाए और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए? वेरी सिंपल, 2013 में पूछा था इसके बारे में। तो log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ है 1/T1 माइनस 1/T2, राइट। अब यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस, ओके, दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं, इसको केल्विन में कर लो, ठीक है, केल्विन में कर लो। और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में तो वो पूछ रहा है, K2 और K, वो बोल रहा है डबल हो गया, तो ये 2 है, ये K है, तो लो, ये तो सीधा सीधा कट गया, बाकी सारी वैल्यू गिवन है। ये गिवन है, R की वैल्यू होती है 8.314, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और आपका 15 का आंसर आ जाएगा
ये आ गया आपका ए। यार क्यों ले, देखो ये दे रखी। क्लियर। आगे चलते हैं तो दिखाओ अपनी इंटेलिजेंसी। कर्नाटका नीट 2013 में कहा गया है फॉर द रिएक्शन ए एंड बी द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, order with respect to A is 2 and the order with respect to B is 3। तो बताइए क्या होगा अगर A और B को डबल कर दे तो? बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जारविस, कितने जारविस हैं यहाँ पे? बहुत बढ़िया। विपिन, सुमित, पुनीत, खुशी, रिया, गौरक्ष। ये होता है ना करत करत अभ्यास। कंसिस्टेंसी। करेक्ट आंसर है 32, क्योंकि आप करके देख लो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 into 4 32। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। ए रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 2 hours एंड 74% कंप्लीट इन 4 hours। बताइए ऑर्डर क्या होगा? कल की क्लास में मैंने बताया भी था। टाइम फॉर 50% कंप्लीशन या टाइम फॉर 75% कंप्लीशन इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ टाइम फॉर 50% कंप्लीशन। ठीक है ना। अगर कोई चीज आप 100 ग्राम लेकर चले हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो ये 50 ग्राम रहता है, इसे बोलते हैं हम टी 50% कंप्लीशन। और 50 का 25 ग्राम रहता है, तो अब आप इसको और इसको क्या बोलोगे? टी 75% कंप्लीशन। तो ये जो टाइम यहाँ 2 घंटे लगा, यहाँ 2 घंटे लगा, तो टोटल 4 घंटे हो गए ना। तो टाइम रिक्वायर फॉर 75% कंप्लीशन हमेशा डबल होता है टाइम रिक्वायर फॉर 50% कंप्लीशन। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप सीधा सीधा बता सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन is in a reaction A to B product rate is doubled when the concentration of B is double. Rate increased by factor of 8 times when the concentration of both A and B double। 2012 मेंस में आया था। बताइए आंसर क्या होगा? अगर रेट को डबल कर दे, वो तब डबल होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करोगे। ठीक है। और अगर आपने रेट 8 टाइम हो जाएगा अगर बोथ दोनों को डबल कर दोगे, तो आंसर क्या होगा? सुमित सही जवाब, खुशी सही जवाब, गोरक्ष गलत है, तब्बू सही जवाब, रवि गलत है, कनक भी गलत है। क्या यार कनक? करेक्ट ऑप्शन इज डी। आंसर है इसका डी, क्योंकि यार साफ साफ दिख ही रहा है, एक चीज तो दिख ही रही है। जब आपने रेट को देखा डबल हुआ जब बी इज डबल। यार बी को डबल करने पर रेट डबल ही हुआ है, तो देखो तो सही, ये 2 करा तो आंसर 2 ही आया है, क्योंकि बी की कोई पावर थी नहीं। लेकिन ए को डबल कर दिया, दोनों को डबल करेंगे तो ए को डबल करेंगे, इसको डबल, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, हो गया ना 8 टाइम। तो करेक्ट आंसर इज डी। चलो आगे चलते हैं। देखो ये लॉजिक देखो, मेन 2012 एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यू नो व्हाट जीरो ऑर्डर रिएक्शन? फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट डबल हो जाता है। बिल्कुल सच बात है। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट जो होगा उसका डबल हो जाएगा। वो कह रहा है अगर टेम्परेचर आपने 10 डिग्री से 100 डिग्री कर दिया, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन अब कितने टाइम हो जाएगी? 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट डबल हो जाता है। तो बताइए अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री से 100 डिग्री कर दिया, 20 डिग्री पे डबल, 30 डिग्री पे डबल, फिर डबल 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 डबल, कितना हो जाएगा? आंसर बताइए। ये से कहते हैं लॉजिक। है कोई जो आंसर बता पाए? 2 आंसर आ भी चुके हैं। देखने वाली बात है करेक्ट कौन है। सुमित ने तो कमाल ही कर दिया भाई, आज का दिन आपका है सुमित, वेरी गुड। सुमित का आंसर ठीक है, गोरक्ष गलत है, पुनीत ठीक है, खुशी ठीक है,
तब्बू भी ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आपका आंसर हो गया 512 टाइम। मैंने कैसे किया, मैंने तो ऐसे कर लिया, देखो 10 है ना, 10 से 100 तक गया है टेम्परेचर, ठीक है, देखते हैं कितना गया है। उंगलियों पे भी गिन सकते हो यार, मन मन में भी गिन सकते हो, 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी 9, 9 टाइम 2 की पावर 9। अब 2 की पावर टाइम ये भी अपनी उंगलियों पे गिनो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 512। करेक्ट आंसर इज 512। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इन सभी में से बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, K1 K2 करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, देख कर बता दो भाई। चलो मैं तो ये बोल रहा हूँ इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, आगे देखो ही मत, बताइए क्या है करेक्ट फॉर्मूला, कौन सा है। गोरख फिर से गलत, गोरख भाई कोशिश बहुत कर रहा है, गलत ज्यादा है। खुशी भी गलत, पुनीत भी गलत, मनीषा ठीक, रिया ठीक, रविकांत ठीक, तब्बू ठीक, विपिन भी ठीक, सुमित ठीक। करेक्ट आंसर है बी। आपने देखा माइनस बाहर है, माइनस को तो अंदर ले जाओ, तो देखो क्या बन जाएगा, K2/K1 EA इज इक्वल टू EA अपॉन में R इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा तो ये रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है ना, तो 1/T2, दिस इज योर करेक्ट आंसर। और आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास ये, इतनी जल्दी हम यहाँ पे आ गए, बहुत बढ़िया। टोटल क्वेश्चन 30 है, तो 10 ही क्वेश्चन रह गए फिर से, वो तो कोई रास्ता है नहीं, कट कॉपी पेस्ट। सो कट, कहाँ करें पेस्ट, किसी अच्छी सी जगह पे इसको कर देते हैं पेस्ट। वेल अब हमारे पास ये मेंस का क्वेश्चन था, और देखो इसमें डी ऑप्शन भी करेक्ट था। एक इंटरेस्टिंग बात है कि डी भी करेक्ट था, तो टीचर ने कहा जो बच्चा बी या डी में से कुछ भी बता रहा है, एक उसको नंबर दे दो, ये भी बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बताइए। इनकरेक्ट को बाहर निकाल दो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गोरक्स ने तो आज भाई ए को पकड़ रखा है, ए, हर बार ए। विपिन ठीक है, खुशी ठीक है, रिया ठीक है, सुमित ठीक है, मनीषा गलत है, तब्बू गलत है। करेक्ट आंसर रविकांत ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर। यार ऑर्डर तो जीरो भी होता है, ऑर्डर तो फ्रैक्शन में भी होता है, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आपके सामने एक रिएक्शन है, कैन बी रिटन इन 3 ways, दिस इक्वल टू, ये देखो सिर्फ इन्होंने कोफिशिएंट हटा दिए हैं, दिस इक्वल टू KN2O5, इसका भी कोफिशिएंट हटा दिया, इसे हम कोफिशिएंट हटा के क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये है, ये भी वही है, N2O5 और तो O2 का भी, O2 में तो खैर कोफिशिएंट था ही नहीं, इसका भी हटा दिया, और ये भी वही है। कहने का मतलब N2O5 तीनों में ही दे रखा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपको तो पता ही है, इसको नॉर्मली हम के N2O5 जो है उसको नॉर्मली रेट लिख सकते हैं। तो वो कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के डैश, के एंड के डबल डैश। लो, तो क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, ये देखो, आहा क्या खाली जगह दिखाई दे रही है, क्या सुकून है, आहा मजा आ गया भाई। यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए अगर मैं पूरा रेट लिख दूं, देखो पूरा रेट लिख दूं, रेट इज इक्वल टू, तो क्या आएगा भाई रेट में, माइनस का 1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस का 1/4
डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा O2 बाई डेल्टा T। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, चलो चेक करो। इसकी वैल्यू है K N2O5। N2O5 देखो, N2O5 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो सभी में से काट देते हैं हम इसको। तो क्या रह गया, हाफ। देखो हाफ कोफिशिएंट और K का कोई रिलेशन नहीं होता, तो यहाँ पर मैं इसको नॉर्मली क्या लिख रहा हूँ, नॉर्मली हाफ, या फिर आप ये बोल लो यार, इस पूरे माइनस की वैल्यू K, पूरे माइनस की वैल्यू, इस माइनस को यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा दो, पूरे माइनस की वैल्यू क्या है आपकी, K N2O5। चलो मैं लिख ही देता हूँ N2O5, नहीं तो आधे ये सोचेंगे हाफ ऐसे कैसे लगाए रखो, इज इक्वल टू, फिर से ये इस पूरे इसकी वैल्यू कितनी है, ये है आपकी K डैश N2O5। क्लियर, इज इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू क्या है, ये देख लो, K डबल डैश N2O5। तो देखो N2O5 यहाँ 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 तीनों में था, हटा दिया। अब जो मेरे पास है वो ये है 1/2K इज इक्वल टू 1/4K डैश इज इक्वल टू सिर्फ K डबल डैश। चलो किसके बीच में रिलेशन बताना है, K एंड K डैश के बीच में, K एंड K डैश। तो 2 को वहां ले जाओ तो आंसर आ गया, या फिर 4 को वहां ले जाओ यार, तो आंसर आ गया K डैश इज इक्वल टू 2K। ये देखो ये रहा, K डैश इक्वल टू 2K, एक रिलेशन हो गया। दूसरा K एंड K डबल डैश के बीच में भी है, तो इन दोनों को यहाँ ले लो, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ भाई, इसको और इसको इक्वल अगर मैं करूं जो साफ ही दिख रहा है यार, K डबल डैश किसके इक्वल है, 1/2K के। तो इन दो ऑप्शन को ढूंढ लो, इसको और इसको, कहाँ है ये। ओके, आपका आंसर है बी, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से तो कुछ तो भाई देखो लॉजिकल क्वेश्चन वो पूछेंगे ही, ये तो है नहीं कि बिल्कुल सिंपल सिंपल दे दिए तो कोई भी कर देगा ना। और 130 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, और 130 करोड़ में से सिर्फ कुछ ही उठाने हैं बढ़िया सर्विसेज के लिए, तो कंपटीशन तो यार टफ होना लाजमी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में होते तो सिर्फ 2 करोड़ पॉपुलेशन है वहां पे, ठीक है ना, और ऐसी भीड़ लगी रहती है, कोई बन के डॉक्टर की वैकेंसी पे वैकेंसी निकली हुई है, कोई बन ही नहीं पा रहा डॉक्टर, इंडिया के जा जाके वहां पे डॉक्टर बने बने हुए हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका इंडिया वो 3.39 मिलियन हेक्टेयर जमीन है बस हमारी इंडिया की, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की आप अंदाजा लगाओगे 7.72 मिलियन हेक्टेयर, या फिर वही 1000 हेक्टेयर, जो भी है आंकड़ा यही है, लेकिन वैल्यूज यही है। यानी उनकी जमीन हमारी जमीन से दुगनी से भी ज्यादा है, मोर देन डबल। और पॉपुलेशन कितनी है उनकी, ऑस्ट्रेलिया की 2 करोड़। इतनी तो हमारी अभी फिलहाल में ना रेल में घूम रही है, एंजॉय करती हुई, ठीक है ना। तो इसीलिए कंपटीशन तो ज्यादा होगा, कुल मिला के मेरा ये था कहना। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या पूछ लिया यार, इतनी तो तारीफ कर रहा था मैं, एकदम से ये क्या क्वेश्चन आ गया, बताइए आंसर। वेरी गुड खुशी, विपिन, सुमित, तब्बू, गोरक्स, इस बार गोरक्स का ए कामयाब हो गया। रविकांत, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज ए, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। नंबर 24, द हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस इज एंजाइम कैटालाइज इज इतने सेकंड, हाफ लाइफ बता दिया 138 सेकंड है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस फॉल फ्रॉम दिस टू दिस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, हाफ लाइफ दे दी तो उससे किया जाएगा, और टाइम रिक्वायर उन्होंने पूछ रखा है, तो सीधा सीधा लॉजिकल हमें क्या फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, टाइम रिक्वायर 2.303/K के ऊपर आ जाएगा हाफ लाइफ से, लॉग इनिशियल 1.28, फाइनल 0.044, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, आसान है। इस पूरी वैल्यू में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 गिवन है
फॉर्मेशन ऑफ NO2 भी गिवन है, O2 भी गिवन है, तो बताइए द फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2 क्या होगी। तो अगेन 2010 कितने लॉजिकल, मतलब आप अंदाजा लगा पा रहे हो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके कितने लॉजिक हैं, ठीक है। तो रेट के हिसाब से इसका जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस यानी माइनस का डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी जो है वो गिवन दे रखा है, कितना है 6.25 10 की पावर -3। तो ये है 6.25 10 की पावर -3 और यही वैल्यू ये दे रखी है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका NO2 आ गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद NO2 आ चुका है। और अगर इसको देखोगे तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दोगे तो इस O2 का आंसर आ गया। सिंपल, करके देख लेना, वैसे तो हमने 2 बार कर लिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, वेरी इजी। इन्होंने कहा है कि बताइए पावर क्या होंगी। अब आप बिना पेन चलाए बता सकते हो। देखो ये मैंने x की वैल्यू कैंसिल कर दी, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है। और ये डायरेक्ट कैंसिल होगा, y की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर y। y की पावर, मेरा आंसर तो आ गया। y की वैल्यू क्या होगी, बहुत बढ़िया विपिन, नाइस। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना भाई विपिन, फ्यूचर में करियर सेलेक्ट करते समय सोच समझ के। भगवान ने आपको किस जॉब के लिए सूटेड करके भेजा है, इसे एनालाइज करने के लिए 12th के बाद अच्छे अच्छे बच्चों के सर घूम जाते हैं कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है ना। इसका जवाब ही नहीं मिलता कईयों को तो एंड तक। करेक्ट आंसर है, वेरी गुड रविकांत जी, बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर है 2, y की वैल्यू 2 है, तो देखना कहाँ कहाँ पे है, यहाँ भी 2 है। तो इसी तरह से इसको मैं कैंसिल कर दूं तो 4 और यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ये, रेट भी दे दिया आपको, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, बताइए वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट मेंस 2010, बताइए ABCD। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय किससे, अगेन विपिन करेक्ट है, सुमित ये गलत है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दे के बता सकता हूँ कि ये करेक्ट है नहीं है, बहुत बढ़िया तब्बू, ये करेक्ट है, सुनीत करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है ए, और मैं आपको इस स्टेटमेंट को दे रहा हूँ, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज डबल, या तो रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया, रेट कांस्टेंट बोलो, डबल हो जाएगा फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जो पॉपुलर फॉर्मूला था ना, log k इज इक्वल टू log a माइनस का EA अपॉन में 2.303 R, 2.303 R T, ठीक है, ये वो फॉर्मूला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि log k जो है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मैं पूरी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। और कम वैल्यू जब इसमें से माइनस होगी तो आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी कि बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, बाकी किसी पे रेट कांस्टेंट यानी के का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टेम्परेचर का। 28, इस रिएक्शन में ये वैल्यू जो है अमोनिया की प्रोडक्शन ये दे रखी है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी DH2 की। तो DH2 प्रॉपर क्या है, प्लस का 1/3 सॉरी माइनस का 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू ये तो सिर्फ DNH3 की वैल्यू दे रखी है भाई, अभी तो यहाँ पर 2 भी है। तो अगर मैं इसको 2 लगाऊं तो ओके, प्लस का 1/2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे 10 की पावर -4 इससे, ये तो आपका पूरा रेट आ गया। और अगर 3 को ऊपर ले जाओगे
3 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। किसी ने डाउट क्रिएट किया है? हाँ, 1/2 होगा बिल्कुल विपिन। देखो यहाँ पर अगर मैं अमोनिया की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये पूरी जो डिसअपीयरेंस है अमोनिया की, वो वैल्यू इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, डिसअपीयरेंस। तो नॉर्मली यहाँ पे लॉजिक जो लगेगा वो ये वाला लग गया। N2 अगर मैं पूरी वैल्यू को लिखूं, देखो अच्छी तरह समझा के, रेट इक्वल टू क्या, डेल्टा, एक तो वही नेट की भी तो प्रॉब्लम है, डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ क्या आपका माइनस का 1/3 और डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ है आपका प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। और इन्होंने रेट का की वैल्यू नहीं दी है फॉर द रिएक्शन दिस इफ DNH3/dt, सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, इतनी वैल्यू। तो हम इसकी जगह अगर मैं 1/2 ऐसा रहने दो, ऐसा कैसा, और इसकी जगह इसी की वैल्यू लिख दूं 2 × 10⁻⁴, तो ये एक्यूरेटली आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। क्लियर? ये आपका रेट आएगा, कितना आएगा, 2 से 2 काटो, 10⁻⁴, दिस इज योर रेट। उन्होंने रेट नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है DH2/dt बताओ, तो ये हमारा रेट है, राइट। और अगर मैं ये कहता हूं कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये हमारा रेट नहीं है, ये हमारा है डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन H2। उन्होंने तो यही पूछा है, तो रेट को तो इसके रेट के इक्वल कर दो, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर है 3 × 10⁻⁴। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 2 क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी से देख लेते हैं भाई वो 2 क्वेश्चन क्या थे। ये आपके वो 2 बचे हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 2009 में पूछा गया, इस पूरी रिएक्शन के दौरान जल्दी से बताओ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन के बीच में क्या एक्चुअल रिलेशन है। अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, ये आपका ब्रोमीन है, तो ये डी, इसका पूरा अगर मैं रेट लिख दूं, पूरा देखो नॉर्मली मैं रेट लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं भाई, 1/3 लिखूंगा यहाँ पर प्लस का वो भी, और Br2 के लिए क्या लिखूंगा, अपीयरेंस ऑफ Br2 लिख दिया मैंने। डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, 1/5, 1/5। अब इस 3 को ऊपर ले जाता हूं मैं, 3/5 जहां भी होगा वो आंसर होगा, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बताइए क्या होगा। तो यार सीधा सीधी सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर है तो डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आपका पर सेकंड में होगा, एंड योर करेक्ट आंसर इज 0.5 × 10⁻³ पर सेकंड। सो दिस वाज केमिकल काइनेटिक। बहुत आसान था, बहुत नई नई चीजें सीखी हमने। कल की क्लास में आपको हम 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में सरफेस केमिस्ट्री होगी स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।